उसने बुलाया कि इधर आओ। ये अल्लाह वाले बुजुर्ग उसके पास गए तो उसने कहा कि हमसे इबरत हासिल करो। कहा ये मकान देख रहे हो? कहा ये मकान कभी हमारा हुआ करता था। ये दुकानें देख रहे हो? ये दुकानें सारी की सारी कभी हमारी हुआ करती थी। ये बंगला देख रहे हो? बंगला भी हमारा था। और कहा ये तुम्हारी जहां तक नजर जा रही है ये जमीनें पड़ी हुई है, ये सारी की सारी जमीनें हमारी हुआ करती थी। का सिर्फ एक गलती की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने सारी छीन ली। उन बुजुर्ग ने पूछा भाई तुमने ऐसी क्या गलती कर डाली? असल में यह है कि हम यार दोस्तों के साथ बाहर ज्यादा रहा करते थे, घूमना फिरना पीना ऐश करना, तो जिंदगी को जी रहे थे। एक बच्चा दो बच्चा रात को घर वापसी होती थी, दोस्तों के साथ मटर गश्ती किया करते थे। का एक मरतबा मैं शराब पी के घर में आया, मां से खाना मांगा तो उसने कहा कि सुधर जा तुम अभी वक्त है। अपने दोस्तों के साथ रहते हुए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो तुम। खुदा का कहर, खुदा का गजब नाजिल होगा तुम्हारे ऊपर। इतने गिरे हुए और ओछे और हरकतें क्या आप कर रहे हो? जब देखो पी के आ गए, जब देखो पी के आ गए। घर देखो, घर संभालो और अल्लाह के अजाब से पना चाहो। शराब पिए हुए था, मां की बात के ऊपर उसको गुस्सा आ गया। उसने पैर से जूते निकाल के मां के जो है चेहरे के ऊपर जूते मारे। मां के चेहरे के ऊपर किसने मारा? अरे जिस मां ने उसको 9 महीने अपने पेट के अंदर रख के पाला पोसा बड़ा किया। जूता उतार के मां के चेहरे के ऊपर जूते मारे। मां ने आसमान की तरफ नजर उठाई कि अल्लाह तबारक व तआला अब दुनिया में जीने का दिल नहीं करता है। अल्लाह तबारक व तआला मैं जीना नहीं चाहती हूं। मैं अपने बेटे के हाथों और ज्यादा जूते खाना में गवारा नहीं है। फिर इसने मां को पीट के जूते मार के ये जाके जो है सो गया। रात में पैर में दर्द हुआ, चलो मामूल होता रहता, उससे क्या है। तो सुबह उठ के देखता है तो उसके पैर मोटे हो गए, सूज गए। डॉक्टर को ले जाके दिखाया, बताया, दवा वगैरह दी, टेबलेट वगैरह दिए, ठीक हो जाएगा। क्या 1 हफ्ता हो गया, दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा, पैर की सूजन कम नहीं हो रही है। डॉक्टर ने चेक किया, बाद में तुम्हारे पैरों को काटना पड़ेगा। और उसने कपड़ा हटाया, एक चारपाई के ऊपर बैठा का हड्डियों का ढांचा रह गया था वो आदमी, और उसके ऊपर मक्खियां भी बिना रही थी। तो कहा उसने अपने पैरों से कपड़ा हटाया तो मैंने देखा कि उसके पैरों से पीप बह रहा है। तो उसने कहा ये पीप नहीं है, ये खुदा का अजाब है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी मां की बद्दुआ की शक्ल में दिया है। अब तो हमें कोई खाना नहीं देता है, लोग हमको लानत और मलामत करते हैं, हमारे ऊपर थूकते हैं। यही वो बदनसीब आदमी है कि जिसने अपनी मां को जूते मारे थे और कहा कि मां को तो मैंने मारा। कहा 1 हफ्ता हो गया मां ने खाना नहीं खाया था, उसको इतना गम, पानी नहीं पिया। कोई औलाद जब मां को या बाप को मारे तो वो तो उसी का दिल समझ सकता है कि बाप के दिल के ऊपर उस वक्त क्या गुजरता है। जब तू पैदा होता है, नहीं, सबसे ज्यादा खुशी तेरी माँ और तेरे बाप को हुई, रिश्तेदारों में और किसी को इतनी खुशी नहीं होती जब भी औलाद पैदा होती है।
और उसके ऊपर इतनी खुशियां मनाने और पालने पोसने के बाद अगर उसी के हाथ से तकलीफ पहुंचे तो दिल दुखता नहीं दुखता? का एक हफ्ता तक रोती रही और सिर्फ वही बात याद करती थी, इसीलिए मैंने तुमको जन्म दिया था, इसीलिए मैंने तुमको पैदा किया था। का एक हफ्ते के बाद उसका इंतकाल हो गया। का जब हमारी ये हालत हो गई, बीवी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया, का 4 साल हो गए इस चारपाई के ऊपर मैं पड़ा हुआ हूं, कोई भी हमें आता नहीं, कोई हमें रोटी नहीं देता है, कोई आता है तो दूर से रोटी फेंक के चला जाता है। इतनी हिकारत और इतनी जो है उसकी नजरों में तौहीन करते हुए का कोई खाना नहीं देता है। हमें मिल गई तो खा लिया, नहीं मिली तो नहीं खाते। और कहा ये आखिर क्यों हुआ? का ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में अल्लाह ने दिया है भुगतने के लिए, अभी आखिरत तो बाकी है। जो मैंने माँ को तड़पाया, उसको सताया, उसके ऊपर जुल्म किया, अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में क्या सजा देगा मैं नहीं जानता। इसलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास अगर है, माँ और बाप की दौलत है, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। माँ बाप अगर इस दुनिया में नहीं है, माँ बाप का इंतकाल हो गया, अब हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनकी खिदमत तो नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए सिर्फ यही कर सकते हैं कि उनके हक में दुआ करें, उनकी तरफ से सदका करें, उनकी तरफ से खैरात करें, नमाजें पढ़ के उनको सवाब पहुंचाए, कुरान पाक की तिलावत करके उनको सवाब पहुंचाए, उनके नाम से किसी गरीब के हाथ के ऊपर सदका रख के चले जाए। तो उनके लिए अगर करते रहे तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारा बाप दुनिया में इस हालत से गया कि तुमसे नाराज था और फिर उसके बाद तुमने उनके लिए ये सारे काम किए, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बाप को राजी कर देगा। तो कहते हैं एक वो आदमी माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, अल्लाह तबारक व तआला क्या ऐसे लोगों को अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाता है। इस रात की निस्बत से मैं बातें रख रहा हूं, खाली सुन लेना असल मकसद ये नहीं होता है। हमारी जिंदगी के अंदर वो बातें आना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि देखो, हमसे जितना हो सके उतना करो। नमाज़ें हमसे पढ़ी नहीं जाती हैं, नहीं पढ़ो तो बैठो, जिक्र करो, इस्तार करो। अरे कुछ भी नहीं कर सकते हो, सो जाकर चले जाओ। बात को उठ के अगर वक्त मिले, टाइम मिले, दिल चाहे तो पढ़ो। इन नमाजों के बारे में, इस रात की इबादत के बारे में अल्लाह ताला क़यामत में नहीं पूछेगा कि तुमने शबे बारात की रात में तुमने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, उसका हिसाब किताब तो इसके बारे में कुछ नहीं आएगा। फर्ज नमाजें, उनके बारे में जरूर सवाल किया जाएगा। अच्छा, अब मसला है रोजे का। भाई देखो, रोजा एक रखना चाहे तो एक रखो, 2 रखना चाहे तो 2 रखो, 3 रखना चाहे तो 3 रखो, अपनी ताकत के हिसाब से रखो। जो लोग रोजा रखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये कह रहा हूं, देखो सहरी का टाइम जो है वो 5:25 तक है। सहरी का टाइम, कोई रोजा रखना चाहता है उससे पहले पहले सहरी कर लो। 5:25 तक सहरी का टाइम है। रखना चाहिए, अगर वक्त है, टाइम है और रखना चाहते तो रखो। नफिल रोजा है वो, कोई जरूरी वाजिब और फर्ज का नहीं है। 5:25 तक हम सहरी से फारिग हो जाए, उसके बाद फजर की अजान होगी और 5:40 को वो इंशाअल्लाह कल सिर्फ एक दिन 5:40 को इस मस्जिद के अंदर फजर की नमाज पढ़ी जाएगी। कितने? 5:40 को। तो इसको याद रखें भाई, बहुत सारे लोग इधर उधर से आते हैं।